बच्चों, क्या हाल चाल। जबरदस्त। मेरे 6 क्लास के बच्चों और एनसीईआरटी के चाहने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक और नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आ गए हैं। शॉर्टिंग मटेरियल इंटर ग्रुप्स के बारे में हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले चलिए बिल्कुल टाइम को जाया नहीं करते हैं और चलते हैं आपको टॉपिक की ओर लेकर बच्चों, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट इज अ पावर। एक चीज मैं आपकी एनसीईआरटी की उठाकर यहां लेकर आया हूं। बिल्कुल आपको दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सब चीज एक साथ आपको रिटर्न वे में मिल रही है प्यारे बच्चों। बस आप काम इतना करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें प्यारे बच्चों। तो चलेगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। बच्चों सॉर्टिंग अर्थात इस एक प्रकार से, जैसे मैंने आपको मान लीजिए कुछ ये ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिए हैं। अब कुछ इसमें से लोहे के बने हुए हैं, कुछ प्लास्टिक के बने हुए हैं, कुछ लकड़ी के बने हुए हैं। अब आपने क्या करा, इनका क्लासिफिकेशन कर दिया, इनको छांट लिया। लोहे वाले अलग कर लिए हैं, प्लास्टिक वाली थिंग्स अलग कर लिए और लकड़ी वाली अलग कर लिए। इसी काम को हम बोलते हैं सॉर्टिंग बच्चों। तो बच्चों हम अपने आसपास चीजें देखेंगे और उनको सॉर्टिंग करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। हमारे पास किस प्रकार के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, जैसे बॉल पाई जा रही है, टेबल पाई जा रही है, बुक्स पाई जा रही हैं, पेन पाया जा रहा है, टेबल है, चेयर है, पेन है, रबर है, ग्लास है। ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे चारों ओर पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ऑब्जेक्ट मटेरियल दे आर मेड ऑफ। जैसे कुर्सी है, तो कुर्सी हम किस किस मटेरियल की बना सकते हैं। चेयर बनाने के लिए हम देखें प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, वुड लकड़ी की भी आपने चेयर देखी होंगी, और आयरन अर्थात लोहे की चीजें भी आपने देखी होंगी बच्चों। इस प्रकार की चेयर आपने देखी होंगी। पेन देखेंगे आप, जो पेन देखते हैं, पेन किसका बना होता है मेरे प्यारे बच्चों। पेन जो है वो प्लास्टिक का बना होता है और मेटल अर्थात इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत स्टील भी होता है। उसके बाद आप प्लेट देख सकते हैं। प्लेट आपने टेंट हाउस में देखी होंगी, स्टील की भी होती है, ग्लास कांच की भी प्लेटें होती हैं और प्लास्टिक की भी होती हैं। ऐसी टेबल किस किस चीज से बनी होती है, टेबल आयरन की भी बनी हो सकती है, वुड की भी, प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है। उसी प्रकार टॉयज खिलौने किसके, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं, और बच्चों आयरन यानी वुड आयरन के भी हो सकते हैं, लोहे के भी और लकड़ी वगैरह के भी खिलौने हो सकते हैं बच्चों। उसी के बाद प्यारे बच्चों, मटेरियल्स ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दीज मटेरियल, यानी हम पेपर से, मटेरियल से क्या क्या चीजें बना सकते हैं। जैसे पेपर है, कागज, तो कागज से क्या क्या चीजें बना सकते हैं, बुक्स बन सकती है, खिलौने बन सकते हैं, कैलेंडर बन सकता है, न्यूज़पेपर बन सकता है। ऐसी वुड से क्या क्या चीजें बन सकती हैं भाई, लकड़ी से हम चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, खिलौने टॉयज बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, बेड बना सकते हैं। ये ऐसी चीजें हम बहुत सारी किससे बना सकते हैं, वुड से। कॉटन से क्या बना सकते हैं, कॉटन से हम कपड़े बना सकते हैं, थ्रेड बना सकते हैं, धागा बना सकते हैं। प्लास्टिक से आप मुझे कमेंट में कर बताइए प्यारे बच्चों, प्लास्टिक से कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं। तो ठीक है बच्चों, अब जैसे मैंने आपको बताया है, अब हम समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। क्या कि जो हमारे आसपास जो चीजें पाई जा रही हैं, जो मटेरियल पाए जा रहे हैं, उनके अंदर किस किस प्रकार के गुण अर्थात प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले है अपीयरनेस। अपीयरनेस क्या होता है समझिए, हाउ ए मटेरियल लुक्स, मतलब जो आप मटेरियल्स अपने पास देख रहे हैं वो किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। स्टील है तो शाइनी दिखाई दे रही है, वुड है तो नॉट शाइनी दिखा रही है, अर्थात डल दिखाई दे रही है। अगर जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक गोल्ड की ट्रॉफी है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा चमक है, तो इसकी अपीयरेंस कैसी है, शाइनी है। दूसरी ओर आप देखेंगे हमारे पास ये एक मटेरियल है, आप देखेंगे ये चकला बोर्ड, तो इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा डलनेस है। डलनेस मतलब ये क्या है, इसके अंदर शाइन नहीं है बच्चों, नॉट शाइनी है ये, अर्थात इसके अंदर चमक नहीं है। तो अपीयरनेस से हम क्या समझे कि हम जो किसी मटेरियल को अपने पास देख रहे हैं उसकी चमक कैसी है, वो कैसा है, डल दिखाई दे रहा है या शाइनी दिखाई दे रहा है। अपीयरनेस, अच्छा उसके देखकर हमें अंदाजा लगाना है कि किस प्रकार का डल है या शाइनी है। दूसरी बात रफनेस, द नेचर ऑफ रफ सरफेस इट्स कॉल्ड रफनेस। बच्चों देखने से कैसा पता लगेगा आपको रफनेस क्या होती है। जैसे आप देखेंगे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको देखेंगे तो ये बड़ा रफ है, यानी खुरदरा दिखाई दे रहा है, तो ये कैसी रफ सरफेस हो सकती है। जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं वो कैसा हो सकता है, रफ सरफेस, अर्थात खुरदरी सतह उसकी
हो सकती है, जैसे सैंड पेपर हो सकता है, स्टोन हो सकता है, कोई इस प्रकार की वुड हो सकती है, स्मूथ सरफेस जैसे ग्लास, कांच, मिरर, शीशा वगैरह हो सकता है। इसकी जो सरफेस होगी बच्चों वो बड़ी स्मूथ होगी, आप छूकर देखेंगे तो रफनेस से हमें क्या पता लगता है कि जो मटेरियल हम देख रहे हैं वो या तो रफ सरफेस का हो सकता है, खुरदरा हो सकता है, या कैसा हो सकता है, स्मूथ सरफेस का हो सकता है, जैसे ग्लास या मिरर वगैरह। उसके बाद है लस्टर। लस्टर के बारे में, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू शाइन इट्स कॉल्ड लस्टर। बच्चों जैसे मैंने तो आपको पेनएस में बताया था, ठीक उसी प्रकार से प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी भी पदार्थ की जो आप अपने आसपास देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, उसकी साइन की क्वालिटी, चमकीली जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, लस्टर। उसकी चमकने की जो प्रॉपर्टी है, किसी चीज की चमकने की जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है, उसी को आप लस्टर कहते हैं। लस्टर कैसा होता है, शाइनी होता है, जैसे गोल्ड में देखा होगा, सिल्वर में देखा होगा। नॉन लस्टर ऐसे और मटेरियल्स जो डल होते हैं, चाहे लकड़ी हो गई, रबर वगैरह हो गई, ये सब किस में आते हैं, नॉन लस्टर में आते हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है बच्चों, दैट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, जो अपने अंदर से क्या गुजार दे, लाइट को जाने दे। अब आप देख सकते हैं ये अगर यहां से लाइट ऐसे आ रही है, मान लीजिए लाइट है, तो क्या ये इसके आर पार गुजर जाएगी, नहीं गुजर सकती ना बच्चों। तो इसी प्रकार के अगर ये गुजर जाए, जो अब ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से क्या करते हैं, लाइट को गुजरन देते हैं, दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। बच्चों इसके 3 पार्ट होते हैं, पार्ट को कह सकता हूं कि मैं इससे 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को एकदम पास होने देते हैं अपने अंदर से, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कुछ कम मात्रा में लाइट को पास होने देते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल भी अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते हैं। तो बच्चों जो किसी मटेरियल से जो लाइट है जो पास हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। और ये ट्रांसपेरेंसी 3 टाइप से हम समझ सकते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे लाइट आसानी से पार हो जाती है। जैसे आपने बिस्लेरी की बोतल देखी होगी, उससे क्या है, लाइट आर पार हो जाएगी एकदम, अगर कोई प्रकाश आप मारे तो आर पार निकल जाएगा, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। द लाइट पास कंप्लीटली, जैसे ग्लास में, क्लीन वाटर में, ऐसे में लाइट आर पार निकल जाती है। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है लाइट पास पार्टिकली, मतलब कुछ पार्टिकल्स ही लाइट के बाहर निकल पाते हैं। जैसे बटर पेपर हो गया, आपने एक पेपर लिया, मान लीजिए ये पेपर है, अगर आप इसको देखेंगे तो लाइट तो पार नहीं जा रही है, लेकिन अगर इस पर थोड़ा घी मल दे, तेल मल दे और लाइट को ऐसे देखें तो आपको कुछ पार्टिकल्स इसमें गुजरते हुए नजर आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ट्रांसलूसेंट के मतलब कि जो लाइट को कुछ कम मात्रा में क्या करते हैं, गुजरने देते हैं, उनको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है बटर पेपर हो गया, ऑयल्ड पेपर हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद है ऑपिक। ऑपिक का मतलब होता है लाइट डज नॉट पास, मतलब ये तो बिल्कुल भी, इनकी तो दुश्मनी है लाइट से बच्चों, ये बिल्कुल नहीं गुजरने देंगे लाइट को। जैसे आप देख सकते हैं, क्या इसके अंदर से लाइट गुजर जाएगी, कैसी भी लाइट डालोगे तो नहीं गुजर पाएगी। अर्थात ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, जैसे वुड हो गया, मेटल हो गया, वॉल हो गया, ये सब ऑपिक के क्या है, एग्जाम्पल है। उसके बाद हम समझेंगे मतलब होता है कि किस पदार्थ की क्या घुलने की क्षमता है। द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन वाटर, क्या वो पानी में घुल पा रहा है, क्या वो उसके अंदर पानी में घुलने का गुण है, इसी गुण को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो ये 2 प्रकार से समझ सकते हैं, ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल्स जो पानी में घुल जाएं इजीली, उनको बोलते हैं सॉल्युबल। दैट डिसॉल्व इन वाटर, जैसे नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाती है, जूस वगैरह घुल जाते हैं। इनसॉल्युबल, दैट डू नॉट डिसॉल्व, जो पानी में नहीं घुलते इन वाटर, जैसे आपने देखा होगा तेल पानी में नहीं घुलता है, चॉक पाउडर नहीं घुलता है, पेट्रोल नहीं घुलता है। ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं बच्चों, ये किसके लिए है, सॉलिड के लिए वैलिड होती है ना। सॉल्युबिलिटी सॉलिड के लिए लागू होती है। जैसे देखा होगा आपने, साल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये एक्सेट्रा, है ना। अभी ऑयल की मैं बताऊंगा आपको। जैसे आप देख सकते हैं, ये पानी का एक ग्लास है, इसमें नीले रंग का ये पानी है, तो ये सॉल्वेंट हो गया है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें मैंने चीनी के कुछ दाने डाले, चीनी के दाने सॉल्यूट थे, अर्थात सॉल्यूट बोलते हैं जो घुल जाए पदार्थ, जिसके अंदर घुलने का गुण हो। तो दैट सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, जैसे शुगर बच्चों, पानी और शुगर, जैसे सॉल्वेंट लिया आपने पानी के रूप में, यहां पानी के रूप में आपने क्या लिया, सॉल्वेंट को, और सॉल्यूट में क्या लिया आपने, शुगर।
अब दोनों को आपने मिला दिया, अब दोनों मिलकर क्या बनेंगे बच्चों, सॉल्यूशन मिल जाते हैं। जैसे एक ग्लास पानी लिया, पानी क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है, उसके अंदर चीनी डाली, दोनों को मिलाया और शरबत जो बना उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहते हैं। देखो बच्चों, जैसे आपने देखा होगा मिजिबल और इमिजिबल, ये क्या होते हैं, ये लिक्विड के लिए लागू होते हैं, यानी कि लिक्विड्स कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, कुछ ऐसे पदार्थ जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मिजिबल। जैसे वाटर जूस पानी में घुल जाता है, जैसे वाटर मिल्क पानी में घुल जाता है, जैसे पानी और शराब C2H5OH ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मिजिबल। मिजिबल कहते हैं। इमिजिबल क्या होते हैं, जो पानी में नहीं घुलते हैं, डोंट मिक्स, अर्थात तो पानी में नहीं घुलते हैं, जैसे तेल और पानी पानी में नहीं घुलते हैं, जैसे घी और पानी, जैसे पेट्रोल और क्या बच्चों, वाटर, ये पानी में नहीं घुलते हैं, है ना, ये चीजें पानी में कोई भी नहीं घुलेगी। अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेट, अब अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेट, द मटेरियल दैट आर द अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, बच्चों ऐसे पदार्थ जो मैग्नेट की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे आयरन हो गया, निकिल हो गया और कोबाल्ट हो गया, ये सारे पदार्थ कैसे हैं बच्चों, अट्रैक्शन टुवर्ड द मैग्नेट्स, अर्थात ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्शन इनका हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट का मतलब क्या होता है बच्चों, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ मटेरियल, यानी आप देख रहे होंगे कि आपकी मम्मा खाना बनाती है और खाना बना रही चम्मच से, आपको देखो जो आप उसके नीचे गैस जल रहा है और उसमें ऐसे जो चम्मच का निचले वाला पार्ट है आप देखेंगे ऐसे, अगर मान लीजिए ये ऐसे बर्तन है और नीचे गैस जल रही है इसके ऐसे, और इसमें ऐसे ये चम्मच है ऐसे, तो ये चम्मच देखिए यहाँ पर है, जहां मान लीजिए पानी है कुछ भी, इसमें आपने कोई भी मटेरियल कर रहे हैं, तो ये वाला जो भाग होगा ये पहले गर्म होना शुरू हो जाएगा, ये है ना। अब इस गर्म वाले हिस्से में धीरे 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 कुछ समय के बाद ये वाला जो हिस्सा होगा ये भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा बच्चों, है ना, यानी जो हीट है वो पास होने लगी है, वही कह रहा है ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हीट जो है ट्रांसफर हो गई यहाँ पर। और ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ मटेरियल, किसके अंदर, मटेरियल के अंदर, मटेरियल क्या आता है यहाँ, चम्मच, तो इसी कंडीशन को कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। इसमें दो चीज के पॉइंट पढ़ेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी भी गर्म नहीं होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कुकर के पीछे वो हैंडल लगा होता है प्लास्टिक का, तो उधर कितना ही गर्म हो जाए लेकिन वो हैंडल को हम इजीली पकड़कर हटा देते हैं। जैसे तवे के पीछे आपने देखा होगा लकड़ी का हत्ता लगा हुआ, तो वो हत्ता भी किसका काम करता है, इंसुलेटर का, उसमें कोई भी क्या लगता है बच्चों, हीट ट्रांसफर नहीं होती। जैसे रबड़ हो गया, जैसे आप देख सकते हैं वुड हो, अपने अंदर से पास नहीं होने देती है, डोंट अलाउस, मतलब अपने अंदर से बिल्कुल भी हीट का ट्रांसफर, हीट को नहीं करती है बच्चों। उसके बाद आ गया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसे कंडक्टर्स, ऐसे तार या ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल या ऐसे सबस्टांस जिनके अंदर से, जिन पर करंट आ जाए। अब आप मुझे बताइए, क्या ये शीशी की बोतल है, दवाई की बोतल है, क्या इसके अंदर करंट आ जाएगा, क्या इस पर करंट उतर जाएगा प्लास्टिक की पर, सर नहीं उतरेगा। क्या मार्कर पे आ जाएगा, सर नहीं। तो ऐसे सबस्टांस जिनके अंदर से, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से क्या हो, करंट फ्लो हो जाए, उन्हीं को हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात ऐसे पदार्थ जो करंट को अपने अंदर से जाने देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं बच्चों जिन पर बिजली उतर जाती है, अर्थात ऐसे पदार्थ दैट अलाउस इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से बहने देते हैं उनको कहते हैं कंडक्टर। जैसे एल्युमिनियम हो गया बच्चों, देखा होगा पंखे के अंदर एल्युमिनियम की मोटर बंधी होती है, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर की मोटर बंधी होती है, आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, इन पर सब पर बिजली आ जाती है, बिजली फ्लो, आधार तार इनके आसानी से बन जाते हैं और करंट बहुत अच्छे से जाता है इनमें। इंसुलेटर वे होते हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो पाती है बिल्कुल भी, दैट डू नॉट अलाउ कॉल्ड इंसुलेटर, जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते अपने अंदर से गुजरने के लिए। जैसे वुड अर्थात लकड़ी हो गई, मैंने अभी आपको बताया, रबड़ है, प्लास्टिक है, देखा होगा, ये सब चीजें क्या हैं, किसका काम करती हैं बच्चों, इंसुलेटर का। आपने देखा होगा जो तार होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, क्यों चढ़ा देते हैं, क्योंकि वे इंसुलेटर होते हैं, अगर हम उन्हें छू भी लेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, इंसुलेटर की एक परत चढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा प्लास के ऊपर भी पीछे
क्या करते हैं, प्लास्टिक का एक होल्ड होता है जिसको हम पकड़ के रखते हैं, जिससे हमें करंट नहीं लगता है। आपने देखा होगा टेस्टर, जिससे हम बिजली के तो तार होते हैं, पेंच होते हैं, उनको खोलते हैं, उसे टेस्टर बोलते हैं। पीछे एक छोटी लाइट होती है, उसमें भी क्या होता है, पीछे हैंडल इंसुलेटर का बना होता है, जिससे हमें करंट नहीं लगता है। आपने देखा होगा जो बिजली के मैकेनिक होते हैं वो भी हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करते हैं, है ना। तो उसको भी बच्चे, जैसे मैं देख रहे होंगे आप फोटो में मैंने दिखाया है, इलेक्ट्रिसिटी वाले ने ग्लव्स पहन रखे हैं, इसी प्रकार से ग्लव्स पहन कर रखते हैं, वो रबड़ के होते हैं, उससे उन्हें करंट बिल्कुल भी नहीं लगता है बच्चों, है ना। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कैसा लगा मेरे 6th क्लास के नन्हे मुन्ने सितारों। उसी के साथ हम मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत बच्चों। एक बार सब्सक्राइब चैनल को और कमेंट कर जाना।